हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी फेज 13 एग्जाम 28 जुलाई 2025 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में संसद से जुड़ी बात किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81। तो यहाँ पर अनुच्छेद 79 भारतीय संसद का उल्लेख सबसे पहले अनुच्छेद 79 में किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का वर्णन है। इससे अगला क्वेश्चन है, झरोखा किस प्रकार की वास्तुकला से जुड़ा होता है? संगीत, नृत्य, चित्रकला या भवन निर्माण? तो ऑप्शन नंबर डी, भवन निर्माण। झरोखा एक सुंदर खिड़की या बालकनी होती है जो प्राचीन महलों और किलों में देखने को मिलती है, खासकर राजस्थान की स्थापत्य कला में। एशियाई खेलों का पहला आयोजन किस वर्ष और कहां हुआ था? 1947 टोक्यो, 1951 नई दिल्ली, 1950 बीजिंग, 1952 बैंकॉक। तो ये ऑप्शन नंबर बी, 1951 नई दिल्ली। यहाँ पर क्या देखो, पहला एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 तक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य सेतु का कार्य करता और उन्हें निर्णयों से अवगत कराता है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, पुंग चोलाम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। पुंग चोलम मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है जिसमें कलाकार ड्रम बजाते हुए नृत्य करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष का पद किसके पास है? जगदीप धनखड़, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, मीनाक्षी लेखी। तो ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? की गई थी 15 अगस्त 2015, 1 जनवरी 2014, 28 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015। तो ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त 2014। जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से की गई थी। इसका अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी? चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। तो इसमें क्या है, यह उपन्यास 1997 में प्रकाशित हुआ और अरुंधति रॉय को इसके लिए बुकर पुरस्कार भी मिला। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में किस अनुच्छेद से शुरू होता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 132। तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है। गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा चलाया गया? डीआरडीओ, इसरो, नासा, बार्क। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, इसरो। गगनयान भारत का पहला मानवीय अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या? हर खेत तक सिंचाई पहुंचाना, हर घर को जल जीवन मिशन से जोड़ना, हर गांव में बिजली पहुंचाना, हर घर को शौचालय सुविधा देना, हर घर को जल मिशन से जोड़ना। यह है ऑप्शन नंबर बी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला 4 स्थानों में से एक नहीं है? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, द्वारका। तो ऑप्शन नंबर डी, द्वारका। कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, द्वारका इसमें शामिल नहीं है। भारत में शिक्षा का विषय वस्तु की सूची में आता? केंद्रीय, राज्य, समवर्ती, विशेष। तो ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती। संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, फाइल खोलने के लिए कंप्यूटर कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव, ओपन, एग्जिट, पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, ओपन। कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए ओपन कमांड दी जाती है। भारतीय वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 26 जनवरी, 8 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में सूरजकुंड मेला का आयोजन किस जिले में होता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, पंचकुला। तो ऑप्शन नंबर बी है, फरीदाबाद। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित होता है। संविधान में भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61। तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 52।
अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रमुख होगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस तिथि को हुई? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 5 जून 2015, 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2014। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से? 448, 395, 420, 376। तो ऑप्शन नंबर बी 395 थे और आज भी 395, लेकिन कुछ संशोधन होने के बाद ज्यादा हो गए। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची थी। नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तानसेन, भरत मुनि, कालिदास, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र भारतीय नाटक और नृत्य कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। आधार कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग, UIDAI, RBI, NIC। तो ऑप्शन नंबर ए UIDAI। आधार कार्ड भारत सरकार की संस्था UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा राज्य को भारत का हिस्सा किस वर्ष बनाया गया? 1956, 1972, 1950। तो ऑप्शन नंबर सी 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य बना। जनरल नॉलेज शब्द को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? सामान्य ज्ञान, व्यापक ज्ञान, नागरिक ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज का हिंदी रूपांतर सामान्य ज्ञान होता है, जिसमें विविध विषयों की जानकारी शामिल होती है। इससे अगला क्वेश्चन है, टैबलेट का उपयोग सामान्य किस कार्य में किया जाता है? वीडियो कॉल, गेम खेलना, ईमेल भेजना, चाय बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? नहीं किया गया, तो चाय बनाने में नहीं किया जाता। टैबलेट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका उपयोग तकनीकी कार्य में होता है, न कि चाय बनाने में। इससे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 मार्च, 5 सितंबर, 10 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन के प्रवाह की खोज की थी इसी दिन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुड़गांव का नया नाम क्या है? हरिद्वार, हरिगढ़, गुरुग्राम, गोकुलपुर, गंगानगर। ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम। ये कब हुआ था? हरियाणा सरकार ने 2016 में ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी योजना गांवों में इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए शुरू की गई? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ग्राम उजाला योजना, आयुष्मान भारत। ऑप्शन नंबर है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत गांव गांव तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार से।